मास्टर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट, एग्जाम्पल्स, सम प्रॉब्लम्स एंड सम मेथड्स टू फाइंड अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। द लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस लेक्चर के होंगे व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, हाउ टू फाइंड अ लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड सम एग्जाम्पल्स विद सम सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स। So let us start the lecture। जब एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो उसमें दो या दो से ज़्यादा किस्म के रिएक्टेंट्स भी क्या करते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये डिपेंड करता है रिएक्शन की नेचर और उन कंडीशंस पर जिनमें ये रिएक्शन हो रहा है। सो इनको मद्देनजर रखते हुए दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स में से कोई एक रिएक्टेंट क्या हो जाता है, वो जल्दी यूटिलाइज हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, और एक अभी भी मौजूद रह जाता है। तो जो पहले ख़त्म हो जाता है उसको क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक रिएक्टेंट ये है और दूसरा क्या हमारे पास ये है। तो प्रोडक्ट जब फॉर्म होगा तो इसमें से एक रिएक्शन, हम इसको सपोज करते हैं ये वाला, अगर पहले ख़त्म हो जाता है तो ये क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्शन। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। अब इसकी हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। बेसिकली ये जो रिएक्टेंट जो होता है वो पहले ख़त्म हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए। अगर हम स्टोचियोमेट्रिक अमाउंट्स लें किसी भी रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन की, तो वो क्या हो जाती हैं, वो कम्प्लीटली यूज़ होती हैं। लेकिन सम टाइम अगर हम स्टोचियोमेट्रिक जो अमाउंट्स हैं जो रिएक्शन को रिक्वायर्ड हैं, अगर हम उनको यूज़ ना करें तो फिर क्या होता है कि इन पर्पज़ के लिए हम यूज़ नहीं करते इसको। इसमें देखते हैं कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है इसमें क्या होता है कि टू इंश्योर दैट होल ऑफ द एक्सपेंसिव रिएक्टेंट इज कम्प्लीटली कंज्यूम्ड, और दूसरा होता है कि रिएक्शन को हमने बहुत तेज़ी से कंप्लीट करवाना है और 100% कंप्लीट करवाना है, और उसके बाद एट द एंड ऑफ रिएक्शन हमने क्या करना है, टू मेजर द यील्ड ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये क्या होता है बेसिकली कि इस चीज़ से ये जाहिर होता है कि जो हमारे पास लिमिटिंग जो रिएक्टेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, क्योंकि ये जो रिएक्टेंट होता है लिमिटिंग, ये कंट्रोल करता है अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान या एट द एंड फॉर्म होती हैं। इसलिए इसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। अब जब हम बात करते हैं नॉन स्टोचियोमेट्रिक अमाउंट्स की, तो इसमें क्या होता है कि एक रिएक्टेंट ऑलरेडी अर्लियर कंज्यूम हो जाता है दूसरे के निस्बत। तो अब ये जो रिएक्टेंट होता है जो अर्लियर कंज्यूम हो जाता है और जो कि लेस अमाउंट में यूज होता है, तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो आइए अब बात करते हैं कि हम इस रिएक्टेंट को, जो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट को, हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, किस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, गेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स। हमारे पास दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं। अब हमने क्या करना है, इनके मोल्स को डिटरमाइन करना, फाइंड करना है सबसे पहले। उसके बाद हमने क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द मोलर अमाउंट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स, एंड एट द एंड क्या होता है कि हमने करना होता है, रिएक्टेंट को सिलेक्ट करना होता है जो कि लीस्ट अमाउंट में प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूट करता है। अब वो जो लीस्ट अमाउंट में प्रोडक्ट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करेगा वो क्या कहलाता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। हम कुछ एग्जाम्पल के जरिए इसको क्या है समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, एक केमिकल रिएक्शन है हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें जो लार्जर अमाउंट में ऑक्सीजन होती है वो यूज़ होती है, बर्न होती है रैपिडली। अब क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस अमाउंट में पीछे बाकी रहती है, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो अदर रिएजेंट जो कंज्यूम हो जाता है कंप्लीटली, अब दैट रिएक्टेंट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। Similarly, in second example,
दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। हमारे पास 30 एग्स हैं और हमारे पास क्या है 58 ब्रेड की स्लाइसेस हैं और हमारा जो प्रोडक्ट है वो है बर्गर। हमने बर्गर बनाना है। अब अगर हम एक एग को अगर हम 2 स्लाइसेस में रखें बर्गर बनाने के लिए तो एक सैंडविच बनता है या बर्गर बनता है। अब अगर हम कैलकुलेशन करें तो इस रेशो से only 29 sandwiches will be prepared from 58 slices, but we have 30 eggs, so one egg will be left behind. 58 slices are completely used, which limits the product sandwiches, क्योंकि 29 एग जो होंगे जब यूज़ होंगे और 58 स्लाइसेस यूज़ हो जाएंगे, अब हमारे पास जो है जो हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन थी वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास स्लाइसेस ख़त्म हो चुकी हैं। तो इस केस में स्लाइसेस क्या हैं, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट हैं। इसको हम केमिकल रिएक्शन के जरिए समझते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हम स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स लिए हैं। इसमें देखें 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है और 1 मोल ऑफ क्या है ऑक्सीजन है, और जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या है हमारे पास 2 मोल्स ऑफ वाटर। अब अगर हम देखें 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंटेन 4 ग्राम, दिस इज 32 ग्राम, क्योंकि मोलर मास से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब अगर हम स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट यूज करें देन क्या कहते हैं कि 4 ग्राम अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, देन वी विल गेट दिस अमाउंट प्रोडक्ट 36 ग्राम ऑफ वाटर। लेकिन अगर हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स लें जिससे 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 60 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तब हम क्या कर सकते हैं कि वी विल नॉट गेट मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर देन 36 ग्राम, चाहे हम 60 ग्राम ऑक्सीजन ही क्यों न लें, क्योंकि इस केस में हमारे पास क्या है ऑक्सीजन जो है वो है 32 ग्राम। अगर हम क्या करते हैं 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाते हैं हम 60 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से, तब भी हमारे पास क्या बनेगा 36 ग्राम ऑफ वाटर। अब रीज़न ये है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर प्रोडक्ट बना रही हैं जो कि वाटर है। अब हमें ये पता चल गया इस रिएक्शन से हमें पता चला कि 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड टू मेक 36 ग्राम ऑफ वाटर। Similarly, in this chemical reaction, we have 4 gram of hydrogen and then 36, then we increase the amount to 60 gram. Similarly, oxygen will be left behind at the end of the reaction because 4 gram of hydrogen will be completely used with 32 gram of oxygen. So this is why in this reaction hydrogen is a limiting reactant. अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो आपको इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस आर्टिकल पे जाकर उनका सॉल्यूशन वगैरह देख सकते हैं। अब कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में इस लिमिटिंग रिएक्टेंट के पोर्शन से आते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले कि हाउ डज अ लिमिटिंग रिएक्शन कंट्रोल द रिएक्शन। अब देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट एक ऐसा रिएजेंट या रिएक्टेंट होता है जिसके अमाउंट क्या होती है वो कम होती है और वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। अब ये कहते हैं कि कंप्लीट कंजप्शन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट वो क्या करता है, देखिए दो रिएक्शन हैं, दो रिएक्टेंट्स हैं, ये हमारे पास प्रोडक्ट बना रहे हैं। हमें पता है कि ये जो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ठीक है। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट हमें पता है इसका। अब देखें जब प्रोडक्ट बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा फिनिश,
अब ये जब फिनिश हो जाएगा तो इट मीन्स रिएक्शन विल बी स्टॉप्ड, क्योंकि ये जो बी है ये एक्सेस में रह जाएगा। अब हम इस तरह क्या कर सकते हैं कि इफ द लिमिटिंग जो रिएजेंट है वो अवेलेबल ही नहीं होगा टू द एक्सेस रिएजेंट जो कि बी है, तब क्या होगा कि प्रोडक्ट कैन नॉट बी फॉर्म फर्दर। इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है या लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो कंट्रोल करता है केमिकल रिएक्शन को। दूसरा सवाल है हमारे पास के 11 ग्राम ऑफ कार्बन इज रिएक्टेड विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव CO2। व्हाट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट? इस इक्वेशन को देखते हैं, C प्लस O2, ये हमें क्या दे रहा है? अब यहाँ पर कार्बन है हमारे पास 11 ग्राम और ऑक्सीजन हमारे पास है 32 ग्राम। अब अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन देयर शुड बी 44 ग्राम्स ऑफ CO2 after the completion of 12 gram of carbon and then 32 gram of 12 plus 32 gives us to 40। ओके, अब इसके मुताबिक तो हमारे पास क्या होना चाहिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही प्रोडक्ट वो 44 ग्राम होना चाहिए। अब 32 grams of oxygen will be in excess in comparison to the 11 gram of carbon because oxygen is 32 gram। तो इस केस में हमारे पास जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो ये कार्बन है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के मुकाबले बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाएगा। इसी तरह एक और सवाल को लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के व्हाई द कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं कि वो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेते हैं। जब ये किस्म का हमारे पास रिएक्शन है जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, जब सोडियम क्लोराइड कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो ये प्रोडक्ट बनते हैं बाइकार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है कि ये जो प्रोडक्ट हो जाते हैं ये ज़्यादा हो जाते हैं कंपेयर टू हमारे रिएक्टेंट्स, तो ये क्या करते हैं दोबारा से डिकम्पोज होके दोबारा रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर जाते हैं। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है जो कि दोनों डायरेक्शन में मूव करता है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन एंड देन प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट फॉर्मेशन। अब इस तरह के रिएक्शन में जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? तो उसका रीज़न ये है कि जब हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं तो उसमें इक्विलिब्रियम क्या होता है, मेंटेन हो जाता है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इक्वल अमाउंट में एक दूसरे में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स के लिए एक शर्त है कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स में से किसी एक रिएक्टेंट्स को क्या होगा, पहले ख़त्म हो जाना जाएगा, कंप्लीटली ख़त्म होना होगा। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में कोई भी रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता बल्कि इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेता पूरा रिएक्शन। इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो है कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता। तो ये आज का लेक्चर था, उम्मीद है आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस आर्टिकल का लिंक भी गिवन है जिसमें आप जाकर सॉल्व प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें हमारा मकसद जस्ट केमिस्ट्री को ही टच करना है और यही हमारे एक प्लान का हिस्सा है। शुक्रिया।